हेलो एवरीवन। तो ये क्वेश्चन जो है जे एडवांस 2011 के पेपर में आया था। इसका सॉल्यूशंस अपन देखते हैं कि कैसे किया जा सकता है। ठीक है। तो आई थिंक ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसको अपन 3 मेथड से देखेंगे। तो सबसे पहला जो है दैट इज मेथड वन। मेथड वन क्या है? क्वेश्चन को देखिए कि अल्फा बीटा विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस टू इसका टू जीरो और अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा है। ए एन का वैल्यू इज इक्वल टू अल्फा रेस्ट पावर एन माइनस बीटा रेस्ट पावर एन है। तो यहाँ पे एक कॉमन सी बात है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन आ चुका है कि ए एन की जो वैल्यू है दैट इज कमिंग कितना, अल्फा रेस्ट पावर एन माइनस बीटा रेस्ट पावर एन। ठीक है। सो यू कैन सिंपली राइट, जस्ट वन सेकेंड, कि ए एन इज इक्वल टू अल्फा रेस्ट पावर एन माइनस बीटा रेस्ट पावर एन। ठीक है। एन इज ग्रेटर दैन इक्वल टू वन है। तो क्वाड्रेटिक जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस टू इज टू जीरो, इसके दो रूट्स होंगे अल्फा बीटा। हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज टू सिक्स, अल्फा बीटा इज टू माइनस टू, और अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो डेफिनेटली ये क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। अल्फा स्क्वायर माइनस सिक्स अल्फा माइनस टू इज टू जीरो, बीटा स्क्वायर माइनस सिक्स बीटा माइनस टू इज आल्सो कमिंग कितना, जीरो। इतना तक तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब क्वेश्चन बनाने वालों ने क्या पूछा है कि ए टेन माइनस टू ए एट डिवाइडेड बाई टू ए नाइन का वैल्यू बताइए। ए टेन का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, अल्फा टेन माइनस बीटा टेन माइनस टू ए एट का वैल्यू कितना आ जाएगा, अल्फा एट माइनस बीटा एट डिवाइडेड बाय टू ए नाइन, दैट इज अल्फा नाइन माइनस बीटा नाइन लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, बहुत ही आसानी से देख सकते हैं एक इम्पोर्टेंट सा चीज़ कि यहाँ पे अल्फा बीटा का वैल्यू कितना अपने पास है, माइनस टू है, और यहाँ भी माइनस टू है। तो क्यों नहीं इस माइनस टू के जगह पे अपन रिप्लेस कर दे अल्फा बीटा। सो इफ यू विल रिप्लेस एक्चुअली इंस्टेड ऑफ माइनस टू अल्फा बीटा, so you can write this quantity divided by 2 times alpha raised power 9 minus beta raised power 9. ओके। अब थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशंस देखते हैं। दिस क्वांटिटी और दिस क्वांटिटी ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा रेस्ट पावर 9 कॉमन आ जाएगा। अल्फा रेस्ट पावर 9 कॉमन ले लीजिए, दैट इज अल्फा प्लस बीटा यहाँ से कॉमन आ जाएगा। इसमें और इसमें ये वाला क्वांटिटी यदि मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से माइनस बीटा रेस्ट पावर 9 कॉमन आ जाएगा। सो वी कैन सिंपली राइट बीटा प्लस अल्फा। ठीक है। डिवाइडेड बाई टू टाइम्स कितना लिख सकते हैं, अल्फा रेस्ट पावर 9 माइनस बीटा रेस्ट पावर 9। सो फाइनल आंसर की बात किया जाए तो फाइनल आंसर आ जाएगा अल्फा रेस्ट पावर 9 माइनस बीटा रेस्ट पावर 9 इंटू अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय टू टाइम्स अल्फा 9 माइनस बीटा 9। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन कर रखा है कि अल्फा इज ग्रेटर दैन बीटा। ओके। तो अल्फा इज ग्रेटर दैन बीटा है, दैट मीन्स इसको और इसको अपन कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि वो इक्वल नहीं है। सो वी आर गेटिंग एक्चुअली आंसर अल्फा प्लस बीटा बाई टू। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना अपने पास, सिक्स। सो फाइनल आंसर आ जाएगा सिक्स बाई टू, दैट इम्प्लाइज थ्री। तो ये भी एक सिंपल सा टेक्निक है, दैट इज ऑब्जर्वेशन। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मेथड टू। मेथड टू भी एक आसान सा ही मेथड है। देखिए मेथड टू में अपन कैसे सोच सकते हैं, हमें जो वैल्यू निकालना है उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ओके। हमें बेसिकली ये वाला वैल्यू निकालनी है। ठीक है। एट एट माइनस टू ए एट डिवाइडेड बाई टू ए नाइन। तो मैं एक काम करता हूँ, अल्फा रेस्ट पावर 10 अल्फा रेस्ट पावर 8 इसमें कॉमन आ जाएगा, अल्फा रेस्ट पावर 8, दैट मीन्स अल्फा स्क्वायर माइनस टू। फिर सिमिलरली यदि आपने देखा यहाँ पे बीटा रेस्ट पावर 8 बीटा रेस्ट पावर 10, तो यहाँ पे अपन कॉमन आ जाएगा निकल करके कितना, प्लस का बीटा रेस्ट पावर 8। आई थिंक माइनस का बीटा रेस्ट पावर 8 को कॉमन ले लीजिए। सो बेसिकली बीटा रेस्ट पावर 2 माइनस टू आ जाएगा। ठीक है। डिवाइडेड बाई कितना लिखना चाहिए, टू टाइम्स अल्फा रेस्ट पावर 9 माइनस बीटा रेस्ट पावर 9।
अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर माइनस टू का वैल्यू कितना आपने लिख रखा है, दैट इज 6 अल्फा, और बीटा स्क्वायर माइनस टू का वैल्यू भी कितना लिख रखा है आपने, 6 बीटा। तो ये फाइनली समय आ चुका है कि इसका वैल्यू अपन पुट कर देते हैं, दैट इज 6 अल्फा, और इसका वैल्यू यदि आपने पुट किया दैट इज 6 बीटा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स अल्फा रेस्ट पावर 9 माइनस बीटा रेस्ट पावर 9। काफ़ी सिंपल। तो अब आप देखेंगे तो 6 कॉमन लिया जा सकता है, 6 को हमने कॉमन ले लिया, अल्फा रेस्ट पावर 9 माइनस बीटा रेस्ट पावर 9 डिवाइडेड बाय 2 अल्फा रेस्ट पावर 9 माइनस बीटा रेस्ट पावर 9। सो फाइनल आंसर आ जाएगा 6/2, दैट इज 3। ओके। सो ये भी एक सिंपल सा ही मेथड है, आसानी से अपन आंसर निकाल सकते थे। क्या इस क्वेश्चन के लिए कोई अलग मेथड हो सकता है क्या? यस, इस टाइप के क्वेश्चंस जेईई मेन में कई बार आ चुके हैं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में ही आया, उसके बाद जेईई मेन वालों ने काफ़ी बार पूछा है। तो ये क्या टेक्निक है? टेक्निक ये है न्यूटन फॉर्मूला। तो न्यूटन फॉर्मूला अपन जब इसमें लगाएंगे, आपने न्यूटन फार्मूला सीखा होगा, तो न्यूटन फार्मूला के हिसाब से यहाँ पे इसने ए एन लिख रखा है, अल्फा रेस्ट पावर एन माइनस बीटा रेस्ट पावर एन। तो क्वाड्रेटिक हमारे पास क्या था? क्वाड्रेटिक हमारे पास ये था कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ए एन का वैल्यू कितना है? अल्फा रेस्ट पावर एन माइनस बीटा रेस्ट पावर एन। सो इट इज़ वेरी वेरी सिंपल टू से कि इसको लिख सकते हैं ए एन माइनस 6 ए एन माइनस 2 माइनस 2, सॉरी 6 an माइनस 1 यहाँ पे माइनस 2 an माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। सो an माइनस 6 an माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स an माइनस 2। तो अपन क्या लिख सकते हैं? an माइनस, अब क्वेश्चन में देखिए कि क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में 8n माइनस 2a8 पूछा गया है। ठीक है। तो n का वैल्यू सीधा ही पुट कर दीजिए, क्या? 10। तो यदि आपने n का वैल्यू पुट कर दिया कितना? 10। सो यू विल गेट द आंसर 8n माइनस 6a9 इज इक्वल टू 2a8। करेक्ट। तो कितना आंसर आ जाएगा? 8n माइनस कितना? 2a8 पूछा है ना? 8n माइनस 2a8 इज इक्वल टू 6a9। तो यहाँ पे 6a9 मिल जाएगा। तो 8n माइनस 2a8 डिवाइडेड बाय 2a9 का वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं 3। तो ये 3 तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कोई भी तरीका आप यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है। तो आई होप ये तीनों ही सॉल्यूशंस आपको अच्छा लगा होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।